हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा बार बार हार झेलने के बाद अब आप चमकेंगे। ऐसा क्या हुआ, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना है और देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं हमारा अच्छा करने से, है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कितना सब प्रयास कर रहे थे। कभी किसी से कनेक्ट हो रहे थे तो कभी किसी से कनेक्ट हो रहे थे। जितनी परेशानियां आपके ऊपर आ रही थी, आप उतना ही परेशान होकर इधर उधर कनेक्ट होते थे, उनके बताए उपाय करते थे और आपको रिजल्ट नहीं मिलता था। आप लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी ने ऐसा तूफान दे दिया जिसको थमना बड़ा मुश्किल पड़ गया। ये एक ऐसा तूफान था आपकी लाइफ का जिसने आपका सब कुछ बिखेर के रख दिया, आपकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया और एक ऐसा भूचाल पैदा कर दिया आपके जीवन में कि जिसको ठीक नहीं कर पा रहे थे आप। थर्ड पार्टी करती तो है अपनी तरीके से सारी चीज़ें अपने मुताबिक, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जब लौट कर आती हैं उसी के ऊपर वापस, तो उसका खामियाजा बड़ा बुरा तरीके से आता है ना। थर्ड पार्टी अभी तो अपने षड्यंत्र में बहुत खुश है कि मैंने जिस तरीके से सोचा, जिस तरीके से करना चाहती थी मैं आप लोगों के रिलेशन को खराब करना, वैसे हुआ। आपके हंसती खेलती जिंदगी में बीच में आकर उसने सब कुछ तबाह किया और आपको इतना परेशान कर दिया थर्ड पार्टी ने कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई। आपको यही लगने लगा कि शायद अब यहाँ पर मेरा कुछ भी सही नहीं होगा। कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। सब जगह से कर करके हार गए थे और थर्ड पार्टी अपने को चौड़ा होकर दिखाती थी और आपके पार्टनर आपको भला बुरा बोलकर उसी की भाषा बोलते थे, है ना। यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आपने अपने ही रिलेशन में कष्ट झेले हैं, ना शांति मिली ना सुख मिला। कुछ लोग ऐसे हैं, सब कुछ होते हुए भी बहुत परेशान रहे। घर में पैसा है, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, लेकिन परेशान हैं। देखिए, किसी इंसान पर नहीं होता है, वो परेशान रहे तो समझ में आता है थोड़ा सा कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान है। लेकिन जिस इंसान के पास सब कुछ है वो परेशान है यहाँ पर, तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन हो गई है। मानसिक स्थिति को खराब कर दिया गया आपकी, आपको ऐसे डिप्रेशन में डाल दिया गया कि आप अपना कुछ सही नहीं करा सके। जो आप संभव प्रयास करते थे अपने तरीके से, वह आपको लगता था शायद हो सकता है अब मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन आप नेगेटिविटी से कनेक्ट होकर अपना रिलेशन ठीक नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सिचुएशन पे आपको थर्ड पार्टी ने खड़ा कर दिया।
आपके ऑरा को खराब कर दिया, इतना निगेटिव कर दिया कि आप चाहकर भी अपना सब कुछ सही नहीं कर पा रहे, है ना। देखिए मुझे एनर्जी ये भी कह रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है, गलत कार्य का प्रयोग करती है, यही सोचती है कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं, इसका लौटकर मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज आपको यहाँ आज क्लियर करता हूं। देखिए, जो भी आप लोग गलत इंसानों से जुड़ते हैं, निगेटिविटी से जुड़ते हैं, आप जिससे ये सारे कार्य गलत कराते हैं, वो उन पर तो इफेक्ट डालता ही है जिसके लिए आपने बोला है। दूसरा, वो आपके ऊपर भी ऐसा कर देता है जिससे आप उसी के चक्कर काटते रहें। थर्ड पार्टी यही सोचती है कि मैंने उसका खराब तो कर दिया, अब इसको पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिससे वो करा के आई है, उसने उसके अंदर भी एक ऐसा काम कर दिया कि ये लगातार उसी के पास चक्कर काटती रहे। आपने देखा होगा काफी केसेस में कि आप अपना ठीक कराते हैं या अपने पार्टनर का ठीक कराते हैं, तो थर्ड पार्टी झट से उसी तांत्रिक के पास जाती है जिससे वो कार्य करा रही थी। उसको बोलती है कि ये तो सब कुछ बदल गया, तुम दोबारा से करो। एक लत लगना, लत इसलिए लगती है क्योंकि वो कर देता है उसके ऊपर भी ऐसा। ये आपके पार्टनर को लूट रही है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को लूट रहा है तांत्रिक करने वाला। तो आप चैन देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैं हमेशा बोलता हूं, गलत कार्य करने वालों का गलत ही नतीजा मिलता है। थर्ड पार्टी सोचती है कि मैं ये सारी चीजें करके सुखी रहूंगी, सुख वो भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। उसने ऐसी चीजों को बुलावा दिया है जो उसको खुद बर्बाद कर देगी। चाहे वो आपके पार्टनर को बिल्कुल खींच के पैसा खत्म कर दे, लेकिन वो पैसा थर्ड पार्टी के पास भी नहीं बचेगा। वो पैसा सब कुछ थर्ड इंसान ले जाएगा जो उससे जुड़ा थर्ड पार्टी से, क्योंकि एक नेचर है उसकी। जो इंसान नेगेटिव कार्य करता है उसके साथ गलत कार्य सबसे पहले होता है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से हमेशा कहता हूं कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिविटी से मत करिए कोई काम। आप जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, जितना भगवान से जुड़ेंगे, उतना कार्य आपके यहाँ पर अच्छे होंगे। आप सोचते हैं कि पता नहीं ये इनका क्या स्वार्थ है, क्यों ये ऐसी बातें करते हैं, वहां पर जाकर काम तो होते हैं, हमारा एकदम तुरंत काम बन जाता है, क्या गलत है? तो वो आपको लगता है कि हमारा वहां पर तुरंत काम हो रहा है। जैसे आप क्रोसिन खा लेते हैं बुखार में और बुखार उतर जाता है, लेकिन वो बाद में क्या साइड इफेक्ट देता है वो आपको पता है। ऐसे ही ये है ब्लैक मैजिक। जो आप ब्लैक मैजिक कराकर अपना सही कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको थोड़े दिन के लिए तो सुखी दे देगा, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ऐसी हालत कर देगा आपकी कि आप कहीं के नहीं बचोगे। हल्के हल्के करके वो एक ऐसी दीमक है जो अपने पैर पसारती रहेगी आपकी बॉडी के अंदर और आपको तबाह करती रहेगी। आपने अभी नहीं देखा, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी होती है जो इंसान को पटक देती है अच्छे से। एक अभी फिलहाल में मेरे पास केस आया था किसी लेडी का। वो अपने घर में सो रही थी रात को, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सोते सोते उसको किसी ने उठाया पैरों से और जमीन पर देकर मारा, उसके खून खच्चर कर दिए अच्छे से। जब इतना सब कुछ हो गया तो उसने हाथ पैर मारे, इधर उधर जगह जुड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखी, बात की, पर्सनल रीडिंग बुक करी, तो मैंने उसकी सारी सिचुएशन देखी और बताया उसको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसका 10 दिन में सारी सिचुएशन ठीक कर दी। जो उसको घर में ही अपने डर लगता था वो डर खत्म कर दिया। उसके पीछे भी थर्ड पार्टी लगी हुई थी जो नहीं चाहती थी कि ये सही से रहे। थर्ड पार्टी को एक लालच होता है, चाहे कोई भी हो, कैसे ही रिलेशन में हो। वहां प्रॉपर्टी का किस्सा था, तो थर्ड पार्टी नहीं चाह रही थी कि ये कैसे भी करके जिंदा रहे लेडी। तो इंसान का कुछ नहीं पता किसी का कि कौन अंदर से आपसे क्या खुंदस खा रहा है। आप जिसको अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही आपको जड़ों में पानी डाल रहा है और आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। देखिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपसे, आप जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे आप उतना ही चमकेंगे। जो आप बार बार हार का सामना कर रहे हैं इतने लोगों से कराकर, वो आपकी हार जीत में बदल जाएगी। सबसे बड़ी चीज, आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। जो आपका माइंड के थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो 24 घंटे आपको नेगेटिविटी में फंसाए रहते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं, आपको अच्छा सोचने ही नहीं देते। मैं आपको बोलता हूं, चलिए
जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है या जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो 5 मिनट अपने दिमाग को शांत करके दिखाइए। नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ी देर बाद ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा चारों तरफ दिशाओं में। कभी कोई बात तो कभी कोई बात तो कभी कोई बात, ऐसी बातें आने लगती हैं क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी होती है, वो आपको कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देगी। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। और अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो थर्ड पार्टी हार मानकर बैठ जाएगी। उसको दिखने लगेगा कि आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना सब कार्य ठीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है अपना ऑरा ठीक करना। आप देखिए, पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, अपने सारे ब्लैक मैजिक उतरवाएंगे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे फिर तीसरा इंसान आपके ऊपर कितना कुछ कर ले, वो सब वापस जाएगा ऑलरेडी। आप अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, आप इधर उधर मत घूमिए। कोई भी इंसान यहाँ पर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। गारंटेड बोल रहा हूँ, आपकी सारी चीजें दबा तो देगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन ठीक नहीं होगा। मैं जो कार्य करता हूँ वो जड़ से खत्म करने का कार्य करता हूँ। जो परेशानी होती है उसको जड़ से पकड़ता हूँ। जब तक मुझे यही नहीं पता कि सामने वाले के ऊपर क्या किया गया है, मैं उसको कैसे ठीक कर दूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले पर्सनल रीडिंग में फोटो मंगाता हूँ, उसकी सारी चीज़ें देखता हूँ कि क्या किया गया है, ठीक होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद उनका सब कुछ सही कराता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझ में और औरों में काफ़ी अंतर है। मैं कोई छल फरेब वाला काम नहीं करता। जो चीज़ मुझे दिखती है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी, मैं झट बोलता हूँ कि ठीक होगा, 100% ठीक होगा। और जो चीज़ ठीक नहीं होगी उसको मना कर देता हूँ कि आप रुपए मत फूकिए, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, है ना। थर्ड पार्टी ने इतने ब्लैक मैजिक किया आप लोगों के ऊपर कि आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा, आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, आपका बिजनेस बंद होने लगा। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में परेशानी आने लगी। काफ़ी तरीके की आपने परेशानी का सामना किया, जिससे माइंड और डिस्टर्ब हो गया और परेशानियां हो गई। तो जिस तरीके से आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं घुट घुट कर, वो जीवन नहीं है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए पॉजिटिविटी से जुड़कर। मैं आप लोगों को समझाता हूँ हर वीडियो में आकर। यहाँ पर खराब करने वाले अत्यधिक हैं और सही करने वाले बहुत कम। जिस परेशानी में आप फंसे पड़े हैं वो मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ की गई है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, और जितना आप अच्छा रहेंगे उतना ही आपका सब कुछ अच्छा होगा। तभी आप जब अच्छा रहेंगे तभी आप थर्ड पार्टी की बर्बादी देख पाएंगे, थर्ड पार्टी के कर्मों का खेल देख पाएंगे। और आप ही अपने को ठीक नहीं करना चाहते तो बात अलग है, क्योंकि फिर आप बेकार परेशान हो रहे हैं इधर उधर। कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो इधर उधर देखने का। आप शांत बैठ जाइए। जब आप ठीक नहीं करा सकते, अपने को पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। एक शख्स मेरे पास ऐसे आए थे कि गुरुजी आप वीडियो में बोल देते हो कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो कैसे करेंगे? जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, थोड़ा सा आप सोचते हैं, वो झट से हिट कर जाती है आपके ऊपर, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। तो थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी को भी तो हटवाना पड़ेगा महोदय। आप अगर इन चीज़ों में लगे रहेंगे, इन चीज़ों से चिपके रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला जीवन में आपके। वो जीवन आप खराब कर रहे हैं अपने हाथों से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले अपनी सफाई जरूर करानी है, उसके बाद आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को स्ट्रॉन्ग करिए। मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि आप मेरे से जुड़े रहिए या मेरे से संपर्क करे रखिए या किसी और से संपर्क करके रखिए। आप अपने दम पर स्ट्रॉन्ग खड़े होइए, मेरा मकसद ये है। जब आप अपने को ठीक कर लेंगे तो आपके ऊपर ये सारी सिचुएशन नहीं होंगी। जो तीसरा आदमी आता है आपके ऊपर हिट करता है और आप परेशान हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, नाचने लगते हैं उसके अनुसार, तो ये सारी चीजें गलत हैं। आपने अपने को इतना वीक कर रखा है कि हर तीसरा इंसान आपको नचा जाता है। तो आप इस मदारी के खेल से निकलिए बाहर। आप अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करके बैठिए कि आप दूसरे को नचा सकें। जो उसकी निगेटिव थिंकिंग है उसको आप जमकर मुकाबला कर सकें, उसकी सोच से लड़ सकें। आप खुद अपने अंदर अंतर देखेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको
अपने को ठीक करना है, अपनी सोच को ठीक करना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है, आप अपने रिलेशन को भी ठीक कर पाएंगे और जो सारी चीजें हो रही हैं उनको भी ठीक कर पाएंगे। वरना ये थर्ड पार्टी इतनी तेज है, इतनी चालाक है, ये आपके ऊपर हावी होती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी लगता है कि मैं उससे कनेक्ट हूं तो वो मेरे से प्यार करती है। थर्ड पार्टी कोई प्यार नहीं करती। थर्ड पार्टी सबसे ज्यादा मक्कार इंसान है, उससे दोगला इंसान कोई नहीं मिलेगा। वो सिर्फ झूठ और मक्कार के रास्ते पर चलती है और अपने रिलेशन को खड़ा करती है। वरना उसकी औकात दो कौड़ी की है। जो इंसान अपने पार्टनर का नहीं हो सका वो आपके पार्टनर का कैसे हो जाएगा। उसका स्वार्थ, उसका लालच उसे जोड़ रहा है आपके पार्टनर से। और जिस दिन ये नेगेटिविटी साफ हो जाती है तो मैं दावे से बोल रहा हूं कि वो ऐसे भागेगी कि उसको बचना भी मुश्किल पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। आप जिस तरीके से अपने रिलेशन के लिए रोए हैं, सुबह से रात तक परेशान रहे हैं, रोते रहे हैं कि भगवान कैसे भी करके इन चीजों को ठीक कर दो, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो दुख मुझे यहां दिख रहा है। आपकी वो परेशानियां चमक रही हैं। एक एक चीज के लिए इतना परेशान रहे हैं कि कैसे होगा आगे का सब कुछ, कैसे जिम्मेदारियों को संभालूं मैं। जो इंसान कमाने वाला था वही छोड़कर चला गया तो मैं कैसे चलाऊं सब कुछ। आपने अपने घर वालों से बात की तो आपके घर वालों ने ही आप पर उंगली उठा दी, भला बुरा बोला और आप टूट गए। आपने अपने ससुराल वालों से बात की तो वो ऐसे शांत बैठ गए सुनकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किसी को कोई मतलब नहीं। सिर्फ घुटन हो रही है तो आपको हो रही है, फंसे पड़े हैं रिलेशन में तो आप फंसे पड़े हैं, जिम्मेदारी आई है तो आपके ऊपर आई है, लेकिन आप चाहकर भी कोई काम कर नहीं सकते। कुछ लोगों ने काम करने का प्रयास किया तो वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिविटी ऊपर चढ़ी हुई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप कुछ कार्य करने से पहले अपने को ठीक करा लीजिए प्लीज। आप अपने को ठीक कराएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने रिलेशन को ठीक कर पाएंगे। मैं उन लोगों को बोलता हूं जो लोग परेशानी में घुट रहे हैं, उनको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता या ठीक नहीं कर सकती कुछ भी, मैं उनसे कहता हूं आप एक बार हिम्मत करके पॉजिटिविटी से जुड़कर देखिए। आप अपने पार्टनर से कम नहीं है कमाने में, सोच में। जो आप अपने को इतना डाउन समझते हैं, अपने को इतना नीचा समझते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊं, मैं अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर पाऊं, अपने घर वालों को सही से नहीं रख पाऊं, कैसे करूंगी सब कुछ या कैसे करूंगा सब कुछ। तो जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां से सोच मैं शुरू कराता हूं उनकी। आप देखिएगा, मैं बोलता हूं हर इंसान के पास दिमाग होता है, सिर्फ उस दिमाग को जगाना जरूरी है। आपने देखा होगा, एक उदाहरण देता हूं मैं। रामायण में जब हनुमान जी को लंका में जाना था और समुद्र पार करना था तो हनुमान जी यही सोचते थे कि मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करूं, जबकि वो सब कुछ कर सकते थे। तो क्या हुआ, हनुमान जी को जगाना पड़ा अपनी शक्तियों के लिए कि आप हनुमान जी सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं आता आपको करना। तो वैसे ही इंसान के अंदर सारी शक्तियां हैं, उसको जगाने की जरूरत है। मैं बोलता हूं जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां पर मैं स्टार्ट कर देता हूं उस इंसान की सोच और दिखाता हूं कि ये होती है एनर्जी, देखो पॉजिटिव एनर्जी का खेल। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं आपको। तो हर चीज मुमकिन है, बस आपको निकलना है। तो इस नेगेटिविटी से, इस जंजाल से बाहर निकलना है, उसके बाद आप अपना खुद बदलाव देखेंगे। जो लोग आज आपको भला बुरा बोल के गए हैं वही लोग आज आपके पैरों में पड़ेंगे, गारंटेड बोल रहा हूं। एक एक जना जो आपको भला बुरा बोल के गया कि ये किया तुमने, वो किया, वो सारे लोगों के सुर बदले मिलेंगे थोड़े टाइम में। तो हर इंसान चाहता है सही करना, अपने को स्ट्रांग करना, अपने को पावरफुल बनाना, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो नेगेटिविटी दिमाग पर हावी होती है वो उसको बिल्कुल ब्लैंक कर देता है, क्योंकि वो कुछ करने ही नहीं देगा।
मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियो सुनकर पॉजिटिव तो हो रहे हैं, सुनकर आपको अच्छा लग रहा है कि सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको ऐसे डाउन कर देगी निगेटिविटी कि अरे छोड़ो कुछ नहीं, कितने आते हैं कितने जाते हैं, बकवास है, कुछ नहीं होता। मैं हकीकत बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिविटी किस तरीके से क्या सोचवाती है। सारे दिन मेरे पास यही सब कार्य रहते हैं, तो जो नेगेटिविटी आप लोगों को सोचवाती है, भला बुरा वो सब पता है मुझे, इसीलिए मैं सब चीज़ें पहले ही खोल के रखता हूँ, वीडियो में आपको समझाता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपका जब मन करे आप 10 जगह करा लीजिए, 11वीं बार मेरे से संपर्क करिए, आपका सही होने का समय आएगा तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको ठीक करवा दूंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता कुछ भी। एनर्जी से जुड़ेंगे, आप अपने को खुद पावर फील करेंगे, खुद अपने को पावरफुल देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सब कुछ मुमकिन है। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि आपकी परेशानी को जड़ से पकड़ना, उसको खत्म कराना, आपको पॉजिटिविटी से जोड़ना और आपको इतना पावरफुल तरीके से खड़ा कर देना जिससे कल को कोई भी निगेटिव कार्य करे तो आप पर असर नहीं करे। सिर्फ यही सब मेरा करना रहता है और आप खुद देखते हैं बदलाव। जो इंसान निगेटिव बैठा है वो अगले दिन से ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अगले दिन छोड़िए, मेरे से बात करते करते पॉजिटिव हो जाता है, इतनी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। आप किसी सही इंसान से जुड़कर तो देखिए, आपको खुद वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, आप खुद कहेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है बात करके। तो सब कुछ है, माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो आपको अपना अगर रिलेशन ठीक करना है और थर्ड पार्टी को हराना है, अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म करना है, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए और जो बार बार हार झेल रहे हैं उसको आप जीत में बदल दीजिए। देखिए कैसे आपकी लाइफ चमकनी शुरू हो जाएगी, आप खुद एक स्टार की तरह चमकेंगे, हर कोई आपके पीछे होगा और यही सोचेगा कि क्या किया इसने, जो कल तक इंसान परेशान था, हमसे मदद मांग रहा था, आज वो चमक रहा है। तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, अपने कार्य कराइए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।